नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है सेहत से खिलवाड़, सख्त सरकार। जहरीले कफ सिरप कांड के बाद अब सरकारी अस्पतालों में दवाओं की व्यवस्था पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब नकली दवाओं पर रोक लगाने की तैयारी है। सरकार ने दवा आपूर्ति में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली एसेंशियल ड्रग लिस्ट यानी ईडीएल में शामिल दवा की पैकिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। इससे मरीज, डॉक्टर और अस्पताल यह जांच सकेंगे कि दवा असली है या नकली। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि प्रदेश में हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए का दवा कारोबार होता है और इसमें 1% से भी कम नकली दवाएं मिलने के बावजूद मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा बना हुआ है। अब कोई भी दवा बिना बारकोड के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई नहीं की जा सकेगी। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं के लिए नई शर्तें जारी की है। अब जो भी कंपनी दवाएं सप्लाई करेगी उसे पैकिंग पर क्यूआर कोड और बारकोड अनिवार्य रूप से देना होगा। इस कोड को स्कैन करते ही दवा का नाम, निर्माण कंपनी, निर्माण तिथि, बैच नंबर, लाइसेंस डिटेल और एक्सपायरी डेट की पूरी जानकारी तुरंत मोबाइल पर दिखाई देगी। यह व्यवस्था फिलहाल करीब 500 से ज्यादा जरूरी दवाओं पर लागू की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह सिस्टम आने वाले समय में प्रदेश के सभी अस्पतालों और दवा आपूर्ति केंद्रों में लागू किया जाएगा। ऐसे में बारकोडिंग व्यवस्था मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही साथ मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों की जवाबदेही भी तय करेगी। अब सरकार की नई व्यवस्था है, लेकिन क्यूआर कोड से नकली दवा का क्या होगा और असली या नकली कैसे पता चलेगा, ये बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान इसमें मौजूद रहेंगे। तो सेहत से खिलवाड़ पर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अब दवाओं पर बारकोड सिस्टम लागू होगा। मध्य प्रदेश में दवाओं पर बारकोड और क्यूआर कोड लगाना अब जरूरी होगा। जहरीले सिरप कांड के बाद अब ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। ये सख्त ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। सरकार की कवायद है, जनता में क्या गफलत है। सेहत से खिलवाड़ पर सरकार की सख्ती देखने के लिए मिल रही है। हर दवा की पैकिंग पर बारकोड और क्यूआर कोड अब अनिवार्य होगा। स्कैन करते ही पूरी दवा की जानकारी दिख जाएगी। कंपनी का नाम इस पर दिखेगा, वहीं बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारी जानकारी क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मिल जाएगी। बिना कोड वाली दवाओं की सप्लाई अब नहीं होगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब दवाओं पर बारकोड सिस्टम लागू हो गया है। मध्य प्रदेश में दवाओं पर बारकोड और क्यूआर कोड लगाना अब जरूरी हो गया है। जहरीला सिरप कांड हुआ उसके बाद अब सरकार सख्त नजर आ रही है। ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। ये दवा की पैकिंग पर बारकोड और क्यूआर कोड यहाँ पर अनिवार्य होगा। क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करेंगे उसमें कंपनी का नाम पता चल जाएगा, बैच नंबर पता चल जाएगा, एक्सपायरी डेट, ये सारी जानकारी जो है वो कोड को स्कैन करते ही मिल जाएगी। आज की हमारी खास चर्चा है। हमारे मेहमान हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, सर्जन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। केएस शाइनी, वरिष्ठ पत्रकार, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल। एक सर्जन के तौर पर आप रोज ही मरीजों के कांटेक्ट में रहते हैं, इलाज आप करते हैं, तो ये जो नया सिस्टम जो अब लेकर आई है मध्य प्रदेश की ये जो सरकार है, नकली दवाओं का खतरा, ये पहले तो ये बताइए कि कितना बड़ा हुआ था और ये सिस्टम के आने से क्या कुछ हमें फायदे देखने के लिए मिलेंगे? साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मैं सिर्फ सर्जन नहीं हूं, मैं इनोवेटर भी हूं। मेरे बहुत सारे मेडिकल इनोवेशंस हैं और मैं सेल साइटोलॉजी पर, जिसमें रीजनरेशन की हम बात करते हैं, जिसका पूरी दुनिया में कोई उपचार नहीं है, सड़े गले जख्मों का, डायबिटिक गैंग्रीन का, हम उन सब पैरों को वापस ठीक कर पा रहे हैं। और ये विधा हिंदुस्तान की है और सिर्फ हिंदुस्तान से ही उपलब्ध है और पूरी दुनिया भर में आज इस विधा के चर्चे हैं। अब आपने जैसे कहा कि क्यूआर कोड, इससे क्या होगा, मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं। आज पूरे देश भर में जगह जगह शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हुए हैं। उसमें 1-2 रुपए का अगर आप विक्स की टेबलेट भी लेते हैं तो वो क्यूआर कोड स्कैन होके मिलती है। तो ऐसा क्या हुआ है कि जो हमारी लाइफ से रिलेटेड बहुत जबरदस्त
रिक्वायरमेंट है दवाइयों की या किसी भी प्रोडक्ट की, उस पर आज तक हम ये क्यों नहीं कर पाए। और देखिए, मैं तो बहुत सीधी सी बात करता हूँ, ये सिर्फ लिपापोतियां हैं, इससे कुछ नहीं होना। पूरा सिस्टम की नूरा कुश्ती चल रही है, ऊपर से लेके नीचे तक। हर कोई दवा निर्माता से लेके दवा विक्रेता के बीच में आने वाले नेता, मंत्री, अधिकारी, सबकी हफ्ता वसूली है। इस सिस्टम को नहीं तोड़ा जा सकता। ये लिपापोती क्यों है, अब मैं इस पे आता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे कफ सिरप की, कोल्ड ड्रिंक की, या किसी की भी सिरप की। जब उसमें मानकता है कि 0.01% से ज्यादा किसी भी तरह का सॉल्वेंट नहीं मिलाया जाना चाहिए, मेडिकल ग्रेड का, तब वो कंपनी उसमें 48% से ज्यादा अमानक सॉल्वेंट कैसे मिला रही थी, जो जानलेवा जानलेवा थी। नंबर वन। नंबर टू, उस लेवल पर उसका डिस्क्लोजर क्यों नहीं था कि इसमें इतनी मात्रा में ये जहरीला पदार्थ है। नंबर तीन, जब ये इस तरह की बदमाशियां कर सकते हैं, तो इसी तरह से क्या ये क्यूआर कोड में नहीं करेंगे? क्यूआर कोड में भी ये वही जानकारी डालेंगे जो उनको डालना है। तो सिस्टम वही चलता रहेगा। ये सिर्फ जनता को उल्लू बनाने की चीजें हैं। और अगर आप 100 रुपए की कीमत में मात्र 1 रुपए का प्रोडक्ट बेचने की स्टेज पर आ जाते हैं, नकली बना के, अमानक बना के, जो हम बात कर रहे हैं डाइथाइल और डीजी और ईजी की, जिसकी वजह से 48.7% उसमें मिलावट की गई थी, उसकी लागत कुल आती है 1 रुपए से भी कम। अब आप बताइए, हमारे देश में जब इस तरह से 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा जाएगा और उसमें सिर्फ मात्रा 1 रुपए से भी कम होगी, जो टोटल लागत है, खर्चा है, तो उसमें कितनी नूरा कुश्ती हो रही होगी। और अमूमन ये हर ड्रग में हो रहा है, हर चीज में हो रहा है। हम लगातार सारे चैनलों पर ये बात कहते हैं कि आजकल सारी जगहों पर, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, दवा कंपनियों से मेलजोल करके प्रोडक्ट के प्राइस तय किए जाते हैं। वो प्रोडक्ट वहीं मिलेगा, उसी अस्पताल में मिलेगा। और जो 100 रुपए की चीज है वो 10,000 रुपए में मिलेगी, 5,000 रुपए में मिलेगी, 7,000 रुपए में मिलेगी। ये लूटाखोरी, ये नूरा कुश्ती नहीं खत्म हो सकती। ये लिपापोती है, मैं बहुत साफ साफ शब्दों में कहता हूँ। जी जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। के.एस. शाइनी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ जी, रही है। आपको आ रही शाइनी है जी, मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। शाइनी जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। देखिए, जहां जो असली और नकली दवाओं की पारदर्शिता को लेकर सरकार ने जो ये पहल की है, बारकोडिंग सिस्टम जो लागू कर रही है, डॉक्टर ने भी अभी बताया, डॉक्टर भुवनेश्वर ने भी बताया कि ये सिर्फ लीपापोती है, इसमें धरातल पर कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप कैसे देखती है इस सिस्टम को लागू होने को? साक्षी जी, आपको और पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। डॉक्टर भुवनेश्वर जी ने बिल्कुल अभी साफ शब्दों में जिस तरह से बात कही है, मैं उसमें बस थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि ये मेरा भी मतलब, आप अगर बार कोड लगा भी देते हैं, आप मुझे बताइए जिस तरह से जो अमानक सॉल्वेंट उसमें ज्यादा मात्रा में थे, तो क्या जनता को ये मालूम है कि कितना क्या परसेंटेज में होना चाहिए? क्या बार कोड में अभी भी जो हम कोई भी मेडिसिन खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है, बैच नंबर भी होता है, एक्सपायरी डेट होता है, ये सब रहते हैं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है उसको, ना इतनी जानकारी होती है। और इंग्रेडिएंट्स में कितना किस चीज का परसेंटेज होना है, ये तो सिर्फ डॉक्टर्स को मालूम रहता है, लेकिन पेशेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। और पेशेंट्स जो है डॉक्टर को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि अगर वो कोई प्रिस्क्राइब करते हैं कोई मेडिसिन, तो वो। दूसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जिस कंडीशन में वो मेडिसिन बनाया जा रहा था, जहां पे ये मेडिसिन बनाया जा रहा था, वहां पे भी कोई हाइजीनिक व्यवस्था नहीं थी और बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में उसको प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो इस सब चीजों की जानकारी बारकोड से तो नहीं आ सकता है। तो मेरा ये कहना, सिर्फ बारकोड लगाना एक तरह का एक कॉस्मेटिक वो हो सकता है, लेकिन अगर सच में आपको दवाइयों का एक गुणवत्ता बढ़ानी है, या उसमें डॉक्टर्स के ऊपर एक तरह से उनपे क्या बोलना चाहिए, एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि किस तरह के मेडिसिन वो लिख सकते हैं। और जैसे बच्चों को तो बिल्कुल लिखना ही नहीं चाहिए। इतने छोटे बच्चों को आपने प्रिस्क्राइब किया, तो वहां कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी एक तरह से इन्वॉल्वमेंट है कि क्यों उसने प्रिस्क्राइब किया उन लोगों ने। तो मेरे ख्याल से सिर्फ बारकोड लगाना तो किसी तरह से जो ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। इसमें एक इससे आगे चल के, इससे आगे बढ़कर एक मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए, दवाओं का हर चीज का लेबलिंग, प्रिस्क्रिप्शन का कौन मॉनिटर करता है। जिस तरह से फूड अथॉरिटीज होते हैं, मेडिसिन का होते हैं, उसमें उनका नियंत्रण, और हर शॉप में जाके इनको ये चीज वेरीफाई करना चाहिए, इस तरह के कोई मेडिसिन सेल तो नहीं हो रहे हैं।
लेकिन सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही तो देखिए बढ़ेगी ही, लेकिन ये जो बारकोड का शाइनी जी सिस्टम है, ट्रैकिंग ट्रेसिंग सिस्टम जो है, इससे नकली और असली दवाओं का तो पता चल पाएगा। इससे ये भी पता चल पाएगा कि कहाँ से ये सप्लाई की गई थी, किसने सप्लाई की थी। तो उसके बाद तो और कार्रवाई तेज हो सकेगी ना। ये कार्रवाई तेज हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन आज देखिए इतने बच्चों की डेथ हो गई है, उसके बाद आप कार्रवाई करोगे तो कैसे? पहले प्रिकॉशन या उसमें मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि आपको इंसिडेंट हो, कुछ हो, उसके बाद हो सकता है कि आपको इसमें ये हेल्प मिल जाएगा कि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप इमीडिएटली उस पर अप्रोच कर सकते हो, कहाँ से उत्पादन हुआ, कहाँ से आया, कहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो इट मेक्स इजियर टू रीच द मैन्युफैक्चरर। लेकिन आप मुझे बताइए कि इंसिडेंट होने के पहले से ही इसको रोकना क्या जरूरी नहीं है? क्या इस तरह से इंसिडेंट होने के बाद ही हम जागेंगे? ये क्यूआर कोड से क्या ये ये निश्चित हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति को एडल्ट्रेटेड मेडिसिन नहीं मिलेगा, या जो एक मेडिसिन है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है, इस तरह के मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं होंगे या लोग कंज्यूम नहीं करेंगे? ये बारकोड से तो मुझे नहीं लगता ये सारी समस्याओं का हल हो सकता है। जी भुवनेश्वर जी, आपकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आ रही थी। शाइनी जी ने एक बात कही कि ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि उस दवा में क्या है। देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, और हमको हमारी सामाजिक समचेतना, जागरूकता और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हम सबको एक बेसिक मुद्दे को लगातार हर प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हमारे पास दवा कंपनी के एमआर जब आते हैं, वो हमको बताते हैं कि इसमें ये प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारे पास उसको काउंटर चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम ये देखें कि वाकई इसमें ये प्रोडक्ट इतने हैं कि नहीं है, और इसमें कोई अमानक चीजें तो नहीं है। ये हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पास कोई लैब नहीं है, ना कोई सिस्टम है। हमें उन्हीं प्रोडक्ट्स में से उपलब्ध बेस्ट प्रोडक्ट मरीजों के लिए चुनना होता है। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूँ कि डॉक्टरों को जागरूक होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। अब पैमाना जी शाइनी जी, आपसे सवाल करना इस चाहूंगी। तरह से जी जब प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं तो ऊपर से बैठा हुआ मंत्री से लेके अधिकारी तक सब उसके अंदर अपनी खुद की सेल्फ सेटिंग्स करते हैं। उनका स्टोर कीपर तक सेट होता है कि क्या क्या चीजें खरीदी जानी है। मैं बहुत ओपन शब्दों में खुलेआम इस बात को कह रहा हूं कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री अपने ही लोगों की 3-3 फर्जी कंपनियों से 3 टेंडर डलवाते हैं। अब उस दवा में जो 100 रुपए की है, अगर वो 1 रुपए 2 रुपए में सामने वाले को देना होगी तो उसके अंदर क्या मिला के देगा? ये बहुत संगीन आरोप भी है, ये बहुत संगीन खुलापन भी है, स्पष्टीकरण भी है। मैं लेकिन लेकिन बिल्कुल साफ भुवनेश्वर शब्दों में जी, कहता हूं। लेकिन मरीज फिर कहाँ जाएंगे? मरीज का भरोसा तो डॉक्टर पर ही होता है, तो फिर मरीजों को भी जानकारी नहीं होती कि क्या चीज उसमें मिलाई गई है, कौन सी दवा लेनी बिल्कुल चाहिए किस साक्षी जी, बीमारी में, तो वो तो मैं डॉक्टर पर ही भरोसा करेगा। हाँ, तो मैं उस पे आ रहा हूं कि इसका भी समाधान संभव है कि आप कुकर मुत्तों के जैसे एक एक कमरे में बनने वाली दवा फैक्ट्रियां कैसे चलने देते हो, आप वो प्रोडक्ट कैसे बनने देते हो जिसके ऊपर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हमने कोल्ड ड्रिंक में देख लिया ना कि तमिलनाडु में वो कंपनी 2 कमरों में, जिसमें पूरा हाइजीन से लेकर सब कबाड़ था, वो लगातार दवाइयां बना रही थी। तो कहीं ना कहीं तो प्रशासनिक अक्षमता है। ये हफ्ता वसूली है। मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि जिसकी वजह से जो चाहे बनने दो, तो अल्टीमेटली भुगतना किसको पड़ेगा? हाँ, डॉक्टरों के तौर पे जो बार बार बात कही जा रही है, मेरा मानना है कि अगर आप एक भारतीय डॉक्टरी व्यवस्था को लगातार इंगित करेंगे, लगातार उसको चोटिल करेंगे, तो वो ट्रस्ट टूटने से एक आपातकालीन स्थिति बनेगी मरीजों और डॉक्टरों के बीच के विश्वास की। तो हमको ये देखना होगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा कह रहा हूं। आप कह सकते हो कि डॉक्टर कमीशन लेके बेच देता है या डॉक्टर उसके अंदर ट्रेडिंग कर देता है, ये मैं मान सकता हूं, पर ये अक्षम्य अपराध नहीं है जिस तरह से मिलावट करने का अक्षम्य अपराध है। मेरा ये बहुत मानना है कि सबको ईमानदारी से काम करना चाहिए, और डॉक्टरों को इस मुद्दे पर वो कैसे जांचें कि सही या गलत क्या है, इसमें प्रोडक्ट कितना है, ये तो प्रशासनिक अक्षमता है, उसके ऊपर हमको खुल के बात करना चाहिए ताकि क्वालिटी प्रोडक्शन हो, और क्वालिटी प्रोडक्शन में कॉस्ट कटिंग ना हो। जी बिल्कुल। एक और भुवनेश्वर जी, आपसे ये सवाल मेरा है कि डॉक्टर के नाते ऐसा क्या कोई सा सिस्टम लागू हो सकता है जब वार्ड में दवाएं दी जाए या मरीजों को दवा दी जाए, तो उससे जो ये क्यूआर कोड है वो पहले स्कैन कर ले और पहले ही पता चल जाए कि दवा नकली है
या असली है, कैसे मरीज इसकी जानकारी ले पाएंगे? क्योंकि देखिए ग्रामीण इलाकों में जब हम देखते हैं, कस्बों में जब हम देखते हैं, तो वहां पर वैसे ही जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो तो उनकी स्थिति तो वैसे ही बिगड़ी हुई नजर आती है। अब उसमें इस प्रकार की जागरूकता कैसे लाई जाएगी, और उसके बाद ये जो QR कोड स्कैन किया जाएगा, इसे लेकर ये जो पूरा डिजिटल होगा, इसे लेकर कैसे ग्रामीणों को समझाया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, या ऐसा कोई सिस्टम है जिससे पता पड़ पाएगा कि दवा असली है या नकली? बिल्कुल साक्षी जी, इस मुद्दे पर मैं फिर उसी बात को लेके आता हूं कि हमारे सामने एक प्रोडक्ट आया है, हमारे पास क्या सिस्टम है कि हम चेक करें कि इसमें दवा है कि नहीं, इसमें अमानक पदार्थ है कि नहीं, इसमें मिलाया गया है कि नहीं। ये तो बहुत सीधी सी बात है कि जब दवा कंपनियों पे इतना कड़ा अंकुश लगेगा कि फैक्ट्री में प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा हो, वहां पर प्रॉपर हाइजीन की व्यवस्था हो, वहां पर रेगुलर सुपरविजन हो, जैसे मैं आपके चैनल और बाकी सब पे लगातार कहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है यूएसएफडीए का, वो लगातार साल में 6 बार हमारे देश में छापामारी करते हैं जो प्रोडक्ट यहां से अमेरिका जाते हैं, और वो किसी सरकार को नहीं बताते, उनके ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो एट रेंडम कभी भी आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पूरे प्रोडक्ट को कचरे में फेंकवा के जाते हैं। तो आप समझिए कि कितना सख्ती का काम है। मैं नहीं समझता कि वहां पर पैरासीटामॉल के 5,000 ब्रांड अमेरिका में जाते होंगे। मेरे देश में पैरासीटामॉल जैसी छोटी सी चीज जो 5 पैसे की गोली है, उसके 5-5, 7-7 हजार प्रोडक्शन है, और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कौन कैसे बना रहा है। तो अगर आप कचरा बेच रहे हैं, डॉक्टर कैसे तय करेगा कि इसमें कचरा है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमको लगातार सरकार को चेताना चाहिए कि आप क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में काम करिए। बहुत ज्यादा कुकर मुत्तों की तरह जो फैक्ट्रियां उग गई हैं उनको कंट्रोल में लाइए। किसी को भी अधिकार नहीं है कचरा प्रोड्यूस करने का, ये बहुत सीधी सी बात है। दवा प्रोडक्शन में समझता हूं बहुत क्वालिटी का काम है, बहुत पेशेंस का काम है, उसके ऊपर मरीज की जिंदगी टिकी है। हम डॉक्टरों का मरीजों का संवाद और विश्वास टिका हुआ है। इस तरह की घटनाओं से विश्वास टूटता है, नतीजा क्या होता है कि आने वाले समय में आप समाज में लड़ाइयां, झगड़े, मार पिटाई हर जगह ये देखेंगे, क्योंकि मुद्दा क्या आता है कि डॉक्टर ने मार दिया, अब खेल खत्म हो गया, इसके बाद आप कहां से बस लाएंगे? हमारे पास एक एक सेकंड का समय होता है इमरजेंसी में कॉल लेने का कि इस मरीज में हम क्या कर सकते हैं। आप बताइए किस विधा में इतना शॉर्ट टाइम मिलता है? आप फाइलें लेके बैठे होते हो 6-6, 8-8 महीने, 10-10 साल, 20-20 साल, आप कोर्ट में निर्णय नहीं करते हो। आप वहां आप बात करते हो कि इसके ऊपर जस्टिफिकेशन कैसे कि साहब हमको देखना है, लेकिन आप डॉक्टर को, सर्जन को इमरजेंसी में 10 मिनट नहीं देना चाहते हो। कैसे काम होगा गोल्डन आवर का? ये समझिए, ये विश्वास लाना जरूरी है। आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसके ऊपर मुद्दे पे काम करें ताकि ये विश्वास टिका रहे। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जितना डॉक्टर यहाँ काम करते हैं, मैं अभी अमेरिका विजिट पर गया था, वहां पर 2 साल बाद सर्जन की कंसल्टेशन ओपीडी का टाइम मिल रहा था। सोचिए कितना लंबा पीरियड, 2 साल में क्या करेगा डॉक्टर? यहाँ आपके पास डॉक्टर सर्जन 5 मिनट पे अवेलेबल है, एक नहीं है तो दूसरा अवेलेबल है, और कितने पैसे दे रहे हैं उसको? आपसे 500 रुपए, वहां $2,000 फीस मिल रही है उसको। आप सोचिए अंतर कितना बड़ा है। ये अंतर अगर इसी तरह से जनता मार पिटाई करती रहेगी और जगह जगह तोड़फोड़ करती रहेगी बेबुनियाद चीजों के ऊपर, तो ये व्यवस्थाएं भी चौपट हो जाएंगी। लेकिन भुवनेश्वर जी, बेबुनियाद चीजें कैसे है? मरीज का तो भरोसा है ना डॉक्टर्स पर, और कई जगह पे हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो वाकई में बहुत खस्ता हाल होती है। तो मरीज के पास जब डॉक्टर नहीं होगा और उतने इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे फिर? तो एकदम बेबुनियाद तो इसे नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये बेबुनियाद इसलिए है क्योंकि आप देखिए डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खरीदारी कौन कर रहा है? आप उठा के देख लीजिए सिस्टम, कौन सी बॉडी है जो खरीदारी करती है? आज उस अस्पताल में, मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक पास के शहर में एक बड़ा अस्पताल खोला गया, उस अस्पताल में सारा बजट दांतों के इक्विपमेंट में खर्च कर दिया गया और वो इक्विपमेंट सड़ गए, भरे हुए। ये किसकी जवाबदारी है? आज हमको ग्रामीण क्षेत्र में छोटी जगहों पर 4 बेसिक सुविधाएं चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चों का डॉक्टर, जनरल डॉक्टर, और एक सपोर्टिंग सिस्टम है जिसको की ज्यादा जरूरत होती है। ये 4 डॉक्टर तो है ही नहीं वहां। दांतों का डॉक्टर आपने एक बिठाया, उसने पूरा उठा के अपने मंत्री जी के कहने पे सारा प्रोडक्ट खरीद के भर दिया 50 करोड़ रुपए का। कौन जवाबदार है उसके लिए? क्यों नहीं है बेबुनियाद? आप बताइए मुझे। मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर चैलेंजिंग बात करता हूं कि जब तक हम सिस्टम का आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो जरूरत है ग्रामीण क्षेत्र में उस चीज को सामने लाने की जरूरत है। और जब हम उस डॉक्टर को वहां पे सुरक्षा देंगे, वहां पर उसको काम करने के लिए देंगे। आप ही देख लीजिए, आपके कितने चैनल उस पर चलता है कि एक सड़ी सी एसडीएम आती है कि डॉक्टर कुर्सी से उठ, मैं बैठूंगी इसके ऊपर,
आप सबने चलाया था उसको डे। अभी हम देखते हैं कि एक डॉक्टर को ओपीडी में एक 50 लोगों की ओपीडी में वो डॉक्टर रात को जूझ रहा था और एक नेता पहुंच जाते हैं कि पहले मरीज का इलाज करो, उसकी पिटाई करते हैं उससे साथ के आए हुए गुंडे। ये तो हमारे देश का सिस्टम है, क्यों नहीं है बेबुनियाद, आप मुझे बताइए। बिल्कुल। ये शाइनी जी, सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। शाइनी जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो जितने भी आरोप लगाए गए थे जब सिरप कांड हुआ था, तो अब डॉक्टर्स पर भी आरोप लगाए गए थे कि डॉक्टर ने कैसे रिकमेंड कर दी, और बेबुनियाद भी बता रहे हैं भुवनेश्वर जी, आप इसे कैसे देखती हैं? डॉक्टर भुवनेश्वर ने जो भी मुद्दे उठाए हैं तो वो जायज है। ये सब शिकायतें हो सकती हैं, और पर ये जो हम अभी जो बात कर रहे हैं दवाओं के बारे में, तो वो थोड़ा डाइवर्शन हो जाएगा जो हम इश्यू पे बात कर रहे हैं। जी। देखिए, डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक है। देखिए, अगर इंग्रेडिएंट्स में अगर जो प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरर है वो ही उसमें गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसमें जितना सॉल्वेंट होना चाहिए उससे ज्यादा मिला दिया और उसमें मेंशन नहीं किया, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर मेंशन्ड है और उसके बाद डॉक्टर्स वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जिसपे जो कंजम मतलब बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, ये किसी भी पेशेंट के लिए हानिकारक है। तो आपने देखा हो, देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि सब किसी पे एक दूसरे पे ब्लेम डालने से नहीं चलेगा। इट इज ए यूनिफाइड थिंग। अगर डॉक्टर्स हैं वो भी जो है कई जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके आपको जिस तरह से मेडिसिन बता देते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो ये बिना देखे हुए कि वो मेडिसिन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सेफ है कि नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें ज्यादा कमीशन मिलता है। डॉक्टर्स वहां पे आपको पेशेंट्स को भेज देते हैं टेस्ट के लिए जिसकी उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हर किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे डॉक्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, आपके जो फूड अथॉरिटीज है, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्रग मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को किस तरह से अवॉइड करें, कि लोगों की जान का सवाल है। एक डॉक्टर जो है जब वो एक अपना डिग्री लेता है उसके बाद वो इसके शपथ लेता है कि हम जो है इससे ऊपर हमारे लिए कोई चीज नहीं होगा। तो जब मनी इससे ऊपर आ जाता है तो हर चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर आनी चाहिए, और डॉक्टर्स को अगर लगता है कि इस तरह के प्रोडक्शन हो रहा है तो उनको भी यूनाइट होकर फाइट करनी चाहिए और मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर केस करनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही आएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेडिसिन बिल्कुल खाने से। तो बिल्कुल अगर शाइनी जी। डॉक्टर्स इसमें इनिशिएट लेके अगर आगे करेंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा, ये बिल्कुल मेरा अपना सोच है। इसमें बिल्कुल डॉक्टर साहब शाइनी बता जी, सकते हैं। एक और सवाल है। 10,000 करोड़ का दवा जो कारोबार होता है, अब राज्य में जब ये सिस्टम लागू होगा तो ये किस प्रकार से लागू होगा? देखिए, आसान तो नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा कारोबार होता है, इतने लोग यहाँ पर है। राज्य सरकार के पास क्या इस सिस्टम को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और निगरानी तंत्र क्या हमारे पास मौजूद है? साक्षी जी, देखिए, अगर जहां चाहे वहां राह है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो हर जगह मॉनिटर कर सकती है, और ये कोई ऐसा चीज नहीं है जहां पे मॉनिटरिंग नहीं आ सकती। इसमें ये नहीं कह रहे कि आप पूरे जगह सब चीजें बंद कर दो, पर एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे कंडीशन क्या है, आप कैसे दवा ऐसे जगह पे बना सकते हो वहां पे बेसिक हाइजीन का सिस्टम ही नहीं है। पानी आपका जो ऐसा फ्लो हो रहा है जहाँ पे इंफीरियर क्वालिटी का पानी यूज हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह से मेडिसिन थोड़ा ना प्रोड्यूस होता है। और हमारे देश में ही जो एक्सपोर्ट होता है जो मेडिसिन, उसमें जी। सारे प्रिकॉशंस यूज होते हैं, तो वो कैसे हो जाता है? तो सिर्फ ये कि हमारे देश के लोगों का मतलब लाइफ वैल्यू बहुत कम है। बाहर आप जब बेचते हो तो आपको मालूम है वहां पे अगर पकड़े जाएंगे या कुछ होगा तो पूरी चीज बैन हो जाएगा। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर भी इस चीज का ध्यान रखते हैं। जब आपके ऊपर गले पे तलवार लटकेगी तो सब हर कोई जो भी रूल्स नेम को फॉलो करेंगे, नहीं तो फिर वो जो चाहे मन चाहे चीजें बना के बेचेंगे। पैसा किसको बुरा लगता है? अगर बिल्कुल हमें 10 रुपए में चीज जो बन रही है उसमें 1 रुपए में बना के बेच देंगे। तो ये चीजें तो मॉनिटर का ऐसा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इतना ज्यादा बन रहा है या इसमें कोई हमारे पास तंत्र नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते, ये सब कुछ हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो। बिल्कुल। तो सरकार ने ये पहल तो की है, जो सिस्टम लागू किया है, ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है। अब इससे देखने वाली बात होगी कि धरातल पर ये कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान का सवाल है। जहरीले कफ सिरप कांड जब हुआ तब सरकार की प्रशासन की नींद तो खुल गई है, लेकिन अब धरातल
धरातल पर किस प्रकार से अब ये सिस्टम लागू होगा, किस प्रकार से सक्सेस होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मध्य प्रदेश में दवाओं पर बारकोड और क्यूआर कोड अब जरूरी हो गया है। सेहत से खिलवाड़ पर अब सरकार सख्त है। दवा की पैकिंग पर अब एक बारकोड और एक क्यूआर कोड अनिवार्य हो गया है, जिससे ये होगा स्कैन करने से सारी चीजें, पूरी जो जानकारी है दवा की, वो सामने आ जाएगी। लेकिन अभी भी धरातल पर जमीनी स्तर पर कई सारी चुनौतियां हैं। किस प्रकार से जागरूकता इसे लेकर लाई जाएगी, और इतने बड़े सिस्टम में जब इतना हजारों करोड़ का दवा व्यापार कारोबार होता है, तो वहां पर क्या हमारे पास इतने तंत्र है, इतना बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारे पास है कि ये सारी चीजें अच्छी तरह से चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान का सवाल है। कई सारी चुनौतियां भी है, लेकिन ये करना भी बहुत जरूरी था। सख्त यहाँ पर कोई कदम उठाना भी बहुत जरूरी था। तो मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।